हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज के वीडियो में हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, यानी कि राज्य सरकार कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। इस चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है हु रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। जैसे ये दो गर्ल है, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग देखते हैं जिसमें वो पढ़ते हैं कि उनके गांव में क्या है, वाटर की शॉर्टेज पड़ गई है और इसको कौन, यानी कि कौन सा व्यक्ति इसको फुलफिल करेगा, यानी कि जो वाटर की जो शॉर्टेज पड़ गई है वो किस आदमी का दायित्व है कि उस शॉर्टेज को पूरा करेगा। वहीं पे दूसरा जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों को क्या है, पीने के लिए पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको लेने के लिए अपने गांव से, यानी कि अपने घर से काफी दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास के जितने भी इलाके में जो पीने का पानी था वो क्या है, वो खत्म हो गया। यानी कि गांव के आसपास में जितने भी जो तालाब सब थे, जैसे तालाब हो गए, जो टैंक सब थे, वो सब क्या हो गए, तो वो सूख गए। तो जिसके वजह से क्या है कि पानी की शॉर्टेज हो जाने की वजह से और जो ड्रिंकिंग वाटर एबिलिटी ना होने की वजह से क्या है कि वहां पे पानी के जो एबिलिटी थी वो काफी मात्रा में कम हो गई है। तो ये दो न्यूज़पेपर इस चीज की ये कटिंग में बताया जा रहा है। लास्ट जो हमारी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे रह करके काम करती है। एक लोकल लेवल, जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी वो सन 1993 1994 में आई थी, 93 और 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और जो लोकल का जो हमने 6th क्लास में जो एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल है उसमें हमने जो गवर्नमेंट का जो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने समझा था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे होता है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशन गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट किसी भी एक गांव का, जैसे मुंसिप या गांव या शहर का क्या होता है, जैसे पंचायत हो गया, पंचायत, या सिटी के लिए क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी पैलेटे। और जब बात करते हैं स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए हम राज्य सरकार, इसको जैसे कि हर एक स्टेट का जो अपना गवर्नमेंट होता है, हर स्टेट का जो अपना गवर्नमेंट होता है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ा था। और जो बात है नेशनल, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार। तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल पर रहती है, 3 लेवल पर रहती है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमने समझ रखा। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है उसमें जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रूल करती है और लॉज बनाती है, जिसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए कि एमएलए किसे कहते हैं और इसका कैसे इलेक्ट किया जाता है। हम इसमें एमएलए के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिस्टर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो पीपल है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है और मतलब डिमांड के रूप में, डिमांड के तौर पे वो एक्शन लेता है किसी गवर्नमेंट से। फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन है हेल्थ को एग्जांपल में रख करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जिसमें कि क्या है, दो फ्रेंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे जो टीवी है उसमें न्यूज देखते हैं और जिसमें न्यूज देखने पे ये पता चलता है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। किसके वजह से, डायरिया की वजह से। क्यों, क्योंकि उन्हें पीने के लिए क्या है, एक प्योर वाटर की एबिलिटी जो थी वो नहीं मिल पाई। तो जैसे ही वो दोनों घर जा रहे होते हैं, फिर ये दोनों कहते हैं कि भगवान ना करे कि इन्हें भी, हम मतलब हमें भी ये डिजीज देखने को मौका मिले, मतलब इस डिजीज से हम सफरिंग करें। तो ये दोनों अपना डिस्कशन खत्म करके क्या है, तो जब घर को रिटर्न जाते हैं तो जो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड ए है, ये बी है,
एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहती है कि जो मेरी मॉम है यानी कि मेरी माँ जो है उन्होंने बाहर से कोई भी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा जो वो कोल्ड ड्रिंक सब है वो पीने के लिए मार्केट से मना किया है, क्योंकि उनका जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, प्योर मतलब प्योर वाटर नहीं रहता है, जिससे कि वो क्या हो सकती है, बीमार पड़ सकती है। और कहते हैं कि हम अपने हेल्थ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो तभी जब ये दोनों घर जा रहे होते तो बीच में एक लेडीज पुलिस ऑफिसर इन दोनों को बोलती है, मतलब रोक देती है कि स्टॉप, आगे जाने के लिए रास्ता फिलहाल बंद है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है, वो लेडीज पुलिस ऑफिसर कहती है इन दोनों से कि आगे का जो रास्ता है वो एमएलए के घर के पास से, क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है उन्होंने वो रास्ता क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो दोनों गर्ल्स पूछती हैं रियली वो रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने कुछ किया क्या? तो वो लेडीज पुलिस ऑफिसर हंसते हुए कहती है उन्होंने अगर कुछ किया होता तो जो पब्लिक है वो उनके घर पे गुस्सा होकर के इस तरीके से उन्हें इकट्ठा ना करते। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक पब्लिक माइक हाथ में लिए वो स्पीच देता है कि यदि एमएलए ने कोई एक्शन यानी कि एमएलए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई होती तो आज क्या है, तो पब्लिक जो हेल्थ सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल होता है। जो भी पानी की शॉर्टेज की वजह से जो भी प्रॉब्लम फेसेस देखने को मिल रही है वो प्रॉब्लम फेसेस हमें ना देखने को मिलता, वो माइक लगा के लाउड वॉइस में बोल रहा है। तो जो दोनों गर्ल्स होती है वो देखते हैं तो ये सोचते हैं ये कि ये कोई मिनिस्टर होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होते हैं, मेंबर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यानी कि वो विपक्ष के आदमी होते हैं जो कि माइक लेकर के एमएलए के घर के सामने माइकली स्पीच दे रहे होते हैं एमएलए के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं हु वाज एमएलए। एमएलए कहते किसे हैं? एमएलए वो मेंबर होता है जिसे पब्लिक क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट करके चुनता है। तो एमएलए जो होता है वो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसे हम एमएलए बोलते हैं। और वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। और जब पब्लिक उन्हें वोट दे करके यानी कि मेजोरिटी में जिताती है तो वो क्या बनते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे जो हमने स्टोरी पढ़ी वो एक पटलपुरम गांव की स्टोरी है, जहाँ पे क्या है, जो कि क्या है, एक मतलब जो पटलपुरम है वो वहां पे एक इवेंट किया जा रहा था जिसमें कि क्या है, बहुत सारे फैमिलीज जो कि ऑफिशियल जैसे कि कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, ऐसे बहुत से जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पे मतलब जो ये पलमपुरम है वो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट गांव है जिस जहाँ पे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी जो ऑफिसर्स रहते हैं वो सारे काम करते हैं। और जो एमएलए होता है वो क्या होता है, हेड होता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्या इसमें ये बताना है कि क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और आपका एरिया कौन सा, उसे आइडेंटिफाई करके उसमें बताना है। तो एमएलए जो होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और वो किसका मेंबर होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। और जो क्या करता है, वो अपने जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एमएलए होते हैं वो सब मिलके वो अपनी क्या मिलके बनाते हैं, अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कि हमारी कंट्री जो है उसमें हर एक स्टेट का क्या होता है, अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि क्या है, हर एक स्टेट में मतलब एरिया वाइज क्या वो डिवाइडेड रहता है। जो कि हम इस एग्जांपल में जैसे देख सकते हैं, ये जो हमारा मैप में जो एग्जांपल दे रखा है, जैसे हर एक स्टेट का क्या है, अपना एक सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और हर एक स्टेट का अपना क्या है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि बहुत सारे एमएलए मिल करके वो अपने जो पार्टीज हैं उसके लीडर को चुनते हैं और वही बनता है सीएम, वही बनता है, यानी कि हर एक स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर इस तरीके से बनता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि 68 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें जो भी पार्टी क्या है मेजोरिटी में वोट लाएगी। जैसे कि 60 मेजोरिटी का मतलब होता है कि जैसे 68 है, इसका 50% कितना होगा, 34। जिसका भी 34 से यानी कि जिसका भी 50% से ज्यादा वोट्स मिलता है वो मेजोरिटी, उसे मेजोरिटी में हम कह सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट का अपना एक क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और उस स्टेट के हर एक एरिया का अपना एक खुद का एमएलए होता है जो कि पब्लिक के द्वारा चुना हुआ रहता है। और जो क्या करते हैं, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके वो एक्शन लेता और काम करता। हर एक स्टेट में एमएलए को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब हर एक स्टेट में जो इलेक्शन होता है वो डिफरेंट पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जिसको भी मेजोरिटी में वोट मिलती है वो उस पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रहता है, एक एमएलए बनता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वो बनता है। मेजोरिटी को हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे 2003 का जो हिमाचल प्रदेश का जो और इलेक्शन रिजल्ट है वो इस टेबल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, जैसे मैंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में, जहाँ पे क्या था, टोटल 68 सीट थी जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि क्या कर रहे थे, एमएलए की पार्टी में वो हिमाचल प्रदेश में जो एमएलए की जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको टोटल 43 सीट्स मिली थी, फिर भारतीय जनता पार्टी को 63, वो सॉरी 16, फिर अदर पार्टीज थे तो उनको 3 और जो इंडिपेंडेंस थे उन्हें 6 वोट्स यानी कि 6 सीट्स मिली थी। तो इसमें से क्या था, जैसे कि 68 का हाफ कितना होगा, 34, यानी कि जिसके भी 34 प्लस 1 यानी कि सीधा सीधा अगर 51% किसी को वोट मिलता है, 51% किसी को सीट मिलता है तो किस में आ जाएगा, मेजोरिटी में आ जाएगा वो, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट यानी कि वो कैंडिडेट क्या है, इलेक्शन जीत चुका है और वो अपनी सरकार बना सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस को 43 सीट्स मिली तो वो क्या है, कांग्रेस के आगे मेजोरिटी में आ गई। क्यों? क्योंकि उसको 58% से 51% से क्या है, ज्यादा सीट्स मिली थी, किसमें, 68 के कंपेयर। बाकी जितने भी जो पार्टीज थी जैसे कि बीजेपी हो गए, अदर पार्टी और इंडिपेंडेंस पार्टी हो गई, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, इस जो विनर पार्टी है यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी है इसके अगेंस्ट में ऑपोजिशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑपोजिशन। जिस तरीके से हमने क्या ऊपर की स्टोरी में देखा था कि किस तरीके से एक ओपोजिशन इलेक्टेड एमएलए के गेट पे जाकर के वो क्या करता है, इलेक्टेड एमएलए के गेट पे जाके स्पीच देता है कि यदि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई होती तो आज उसके एरिया में क्या है कि पानी की शॉर्टेज नहीं पड़ते। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि मेजोरिटी कहते किसे, सिंपल सी बात है, अगर हम मेजोरिटी किसी भी पार्टी को हम तब कहेंगे कि वो मेजोरिटी में जिसको जो टोटल सीट है, टोटल सीट में से जब 51% या उससे ज्यादा वोट्स मिलती और उससे ज्यादा अगर वो सीट्स जब जीत जाता है इलेक्शन में तो उसे हम मेजोरिटी कहेंगे। और जो पार्टी क्या है 51% से ज्यादा सीट नहीं ला पाती यानी कि 51% या उससे ज्यादा सीट नहीं ला पाती है, वे जो मेजोरिटी पार्टी है उनके अगेंस्ट में वो क्या बनते हैं, अपोजिशन बनाते हैं। और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं जो एमएलए के जो कैंडिडेट्स है, वो जो जैसे कि अलग अलग जो एमएलए के कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग पार्टी से क्या करते हैं, एमएलए की पोस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, अपने एरिया का एक एमएलए मेंबर बनते हैं और वही एमएलए मेंबर क्या बनते हैं, मिनिस्टर। सब वही एमएलए मेंबर सब क्या बनते हैं, आगे जाके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर सब बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया गया था, बताया गया कि जो हिमाचल प्रदेश में जो असेंबल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है 68, उसमें से जो कांग्रेस थी उसको कितनी मिली थी, 48, यानी कि वो फुल मेजोरिटी में उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई। उसकी जो एमएलए कैंडिडेट थे वो फुल मेजोरिटी में जीत करके आए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जो भी एमएलए अदर पार्टी के नहीं जीत पाए वो क्या बनाएंगे, वो इलेक्टेड जो एमएलए है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जाकर के ओपोजिशन बनाएंगे, जो कि सरकार की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, जहां पे सरकार अपना काम करने में फेल रहेगी। तो रूलिंग पार्टी कौन बनेगी, रूलिंग पार्टी वही पार्टी बनती है जो कि
मेजोरिटी में क्या होती है, अपनी सीट को जीतती है, उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या, वो जो पार्टी होती है वो 51% या उससे ज्यादा सीट वो जीत करके लेजिस्लेटिव असेंबली में आई है, इसलिए उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। और बाकी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो अदर पार्टीज के थे, वो सब मिलके वो पार्टी क्या बनाएंगे, एक अपोजिशन पार्टी बनाएंगे। वो सारे अपोजिशन पार्टी मिलकर के बनाएंगे, जो अगर सरकार कहीं पे गलत काम करती है तो उस पे वहां पे वो क्या करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो इलेक्टेड, जो अपोजिशन किसे कहते हैं, इलेक्टेड एमएलए यानी कि एमएलए किसे कहते हैं। जैसे ही एमएलए अपना इलेक्शन जीत करके आते हैं और जैसे ही वो रूलिंग पार्टी बनते हैं तो वो अपने पार्टी के लिए क्या चुनते हैं, लीडर्स चुनते हैं, जिसमें जो पार्टी का जो हेड होता है, किसी भी पार्टी का जो हेड होता है, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो कौन होता है, अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो होता है, जैसे यदि सीधा सीधी अगर हम बात करें, लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा पीएम। अगर हम स्टेट पे बात करें तो किसी भी पार्टी का हेड कौन होता है, सीएम, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, अपनी पार्टी का हेड होता है। और अपनी पार्टी का हेड कौन चुनता है, तो जो एमएलए इलेक्टेड होकर के आए हैं, यानी कि जो एमएलए जीत करके आए हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाएंगे, अपनी पार्टी का एक हेड बनाएंगे। जो कि जैसे ही 2003 के जो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हुआ था, उसमें जब कांग्रेस 43 सीट्स जीत करके मेजोरिटी में अपनी रूलिंग पार्टी जो बनी थी, अपनी सरकार बनाई थी, तो उस टाइम वहां के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, श्री वीरभद्र सिंह वहां के क्या बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, और जो कि अपने पार्टी के क्या थे, तो वो एक हेड थे। अब चीफ मिनिस्टर जब चुन लिया जाता है तो उसके बाद क्या है, तो गवर्नर उन्हें क्या करते हैं, गवर्नर उन्हें सब मतलब ओथ दिलाने का काम करते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो गवर्नर होते हैं हर एक स्टेट में जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नर है वो सीएम के कंसल्ट पे, यानी कि सीएम के एडवाइस पे उसके एरिया का जो एमएलए है उसको अलग अलग मिनिस्टर कि मतलब अलग अलग मिनिस्टर उसे नियुक्त करता है। ये कौन, तो गवर्नर गवर्नर करता है स्टेट, यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। अगर हम ऑन डॉक्यूमेंट देखें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, तो एक स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी भी स्टेट का हेड कौन होता है, तो गवर्नर होता है। और पार्टी का हेड कौन होता है, अगर हम स्टेट में बात करें तो पार्टी का हेड होता है सीएम। उसी तरीके से अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और अगर हम नेशनल लेवल पे पार्टी का हेड बात करें तो पीएम, जिसे हम लोकसभा का हेड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक जो स्टेट लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है। जैसे ही सीएम चुन लिया जाता है तो सीएम को ओथ दिलाने का काम गवर्नर करता है, और गवर्नर और सीएम के एडवाइस पर गवर्नर क्या करता है, जो एमएलए जीत करके लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं उन्हें वो क्या करता है, अलग अलग मिनिस्ट्री पर जाकर के नियुक्त करता है। किसके एडवाइस पर, तो सीएम के एडवाइस पर। उसके बाद फिर गवर्नर क्या करता है, उन सबको ओथ यानी कि शपथ दिलाने का काम करता है। और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट में क्या है, तो गवर्नर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। एक गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट का भी गवर्नर बन के रह सकता है। अगर हम अब आगे डिस्कस करें, यहाँ पे जैसे कि अब बात कर रहा है, एक टॉपिक है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ही रूलिंग पार्टी इलेक्टेड होकर के अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है तो वहां पे क्या है, जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बन के आई है, जिसे पब्लिक ने चुना है, वो किस तरीके से काम करेगा, क्या काम करेगा, किस चीज पे ज्यादा फोकस देगा, ये सब डिसाइड होता है जो एमएलए सब है, एमएलए
और जो ऑपोजिशन है उनके बीच जब डिबेट होता है, उसके निष्कर्ष पर यह देखा जाता है कि सरकार किस क्षेत्र में ज्यादा काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एमएलए का डिबेट है, जैसे कि MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4, MLA 5, MLA 6। यहाँ पे 6 MLA का आपस में लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट है, जिसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्टेट लेवल है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो CM है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से डिसीजन लेती है, जिसमें कि अपोजिशन पार्टी भी पार्टिसिपेट करती है और जो इलेक्टेड MLAs हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एक डिबेट में, जिससे क्या है कि सरकार किस क्षेत्र में यानी किस एरिया में कितने पैसे खर्च करेगी, कौन सा कानून बनेगा। तो वहां पे क्या है पूरा डिबेट किया जाता है, कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, इन सब पे क्या होती है चर्चा होती है। जैसे कि हम बात करें MLA 1 की, MLA 1 है वो एक अपोजिशन पार्टी का है। वो ये कहता है कि जो उसका जो क्षेत्र है अखंड गांव, जो MLA 1 है वो अखंड गांव से बिलोंग करता है और वो कहता है कि 3 वीक के लास्ट यानी कि आखिरी के 3 सप्ताह में उसके एरिया में 15 लोगों की डेथ हो गई है, किसकी, तो डायरिया के वजह से। तो उनके हिसाब से क्या है, हमें गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट को क्या है चेक करना चाहिए वहां की सिचुएशन और सिंपल तरीके से वहां की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। जो भी डायरिया की जो प्रॉब्लम है वहां पे क्या है तो उसको दूर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके एरिया में आखिरी 3 सप्ताह में क्या 15 लोगों की डेथ हो गई है। यहाँ पे जो MLA 1 है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड जो मिनिस्टर सब है उसका वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि यानी कि लास्ट के 3 सप्ताह में क्या है 15 लोगों की जान चली गई है, उसके बाद भी सरकार ने वहां पे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। जबकि उसके उनके हिसाब से क्या था कि उनके क्षेत्र में इस प्रॉब्लम को जल्दी से सुधारा जाए और नई नई टेक्नोलॉजी से वहां पे जो भी पानी की जो एबिलिटी कम पड़ गई है, जो पानी की शॉर्टेज पड़ गई है, उसको वहां पे पानी पहुंचाया जाए और जो कैंपेन की जो टेक्नोलॉजी है वो सब वहां पे चलाया जाए। और ये जो हेल्थ जो जिन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर यानी कि उस स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर है जिसने हेल्थ को अपने हाथ हेल्थ का जो चार्जेस अपने हाथ में ले रखा, उसे इमिडिएटली इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये MLA 1 कह रहा है, मतलब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। वहीं पे अगर हम MLA 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन राइज कर रहा है अपने गवर्नमेंट से कि जो हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है वहां पे जो बेड की जो सिचुएशन है वो क्या है, बहुत के मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब है वहां पे जो बेड की सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनकी प्रॉपरली अपॉइंटमेंटिंग नहीं की जा रही है, मतलब वहां पे डॉक्टर की शॉर्टेज है, जो मेडिकल स्टाफ सब है उनकी शॉर्टेज है। तो ये सब वो क्या कर रहा है, तो जो MLA 2 है ये भी अपोजिशन पार्टी से और ये सब अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स रख रहा है। और वो कहता है कि हमें इस सिचुएशन से मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करे और जो भी शॉर्टेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करे। और ये क्वेश्चन कौन उठा रहा है, तो MLA 2 उठा रहा है, जो कि किससे, अपोजिशन पार्टी से ये भी बिलोंग कर रहा है। और जिसकी वजह से जो MLA 2 है जो कह रहा है कि जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ डॉक्टर की कमी होने के कारण, बेड की कमी होने के कारण क्या है जो एपिडेमिक है वो क्या है तेजी से लोगों के बीच में फैल रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जैसे कि ये जो एपिडेमिक है, एक एपिडेमिक होता है एक पेंडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज जब लोकल ही एरिया में फैलता है तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक हम उसे कहते हैं जो डिजीज लार्ज एरिया में फैलने लगता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कोविड की, तो कोविड एपिडेमिक में नहीं, वो किसमें आएगा, एक महामारी में आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक देश से निकल करके बहुत से देश में वो क्या हो गया, तो फैल गया। तो इसलिए ये हमारा किसमें आएगा, पेंडेमिक में यानी कि महामारी में आएगा। वहीं पे जो MLA 3 है वो क्या बोलता है कि जो टोल
to has the serious storage of water. Human travel up to 3 or 4 kilometer to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and मतलब डिसइंफेक्टेड। यहाँ पे जो MLA 3 है यानी कि MLA 3 है वो ये अपने गवर्नमेंट को कहता है कि हमारे जो एरिया में जो वाटर की जो शॉर्टेज पड़ गई है वो क्या है, एक सीरियस कंडीशन है, जिसके वजह से क्या है कि जो घर की जो ह्यूमन है यानी कि जो घर घर में जो लेडीज है उसको 3 से 4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, किसके लिए, सिर्फ पानी कलेक्ट करने के लिए। वो कहता है कि उनकी एरिया का जितना भी वाटर टैंक था, कुएं थे, हैंडपंप थे, वो सब क्या है पूरी तरीके से सूख चुके, जिसमें पानी अवेलेबल नहीं है, और उनके एरिया में जो भी थोड़ा मोड़ा पानी है वो इन्फेक्टेड है यानी कि प्योर क्लीन वाटर नहीं है वो। और वो पूछता है कि वो, और ये कहता है कि उनके एरिया का जितना भी जो पानी है उसको डिसइंफेक्टेड कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे जो MLA 1 MLA 1 2 और 3 ये तीनों जो MLA हैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इस क्षेत्र पे ज्यादा काम कीजिए जहां पे मेन प्रॉब्लम है। चौथा जो MLA है जो कि रूलिंग पार्टी से, ये तीनों तो अपोजिशन पार्टी से थे, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट की कमियां निकालते हुए इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा इस जगह पे गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन जो चौथा MLA है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का MLA, तो वो गवर्नमेंट के फेवर में जाकर के बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत से स्कीम चलाए, जिसके जैसे कि वाटर टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई किया गया हर एक एरिया में, पब्लिक के बीचों में ORS जिसे हम इलेक्ट्रॉन पाउडर कहते हैं उसके पैकेट्स को बांटे गए, और क्या है गवर्नमेंट हर एक वो काम कर रही है जिससे कि वहां के पीपल को हेल्प हो। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज ये देखो कि जो अपोजिशन पार्टी है जिसमें MLA 1 2 3 ये जो 3 MLA हैं गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फेल है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ जरूरत है कि जो इलेक्टेड पार्टी आज जीत करके आई है वो इस सेक्टर में काम करे, मतलब ज्यादा फोकस दे। वहीं पे जो MLA 4 है जो कि रूलिंग पार्टी से यानी कि जो इलेक्टेड होके आया है वो ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट के फेवर में जाके कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत से स्टेप उठाए हैं और बहुत से स्टेप उठा रही है, जैसे कि ORS का पार्टी पैकेट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो टैंकर्स हैं वो अलग अलग एरिया में भिजवाए गए, जिससे कि लोगों की पानी की समस्या, जो शॉर्टेज पानी की समस्या वो दूर हो सके। अब जब पांचवा जो MLA है वो कहता है कि हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, वहां पे तो ना ही प्रॉपरली डॉक्टर की संख्या है, ना ही वहां पे मेडिकल स्टाफ है, तो इन सब की क्या है काफी सालों से क्या है कि वहां पे कोई भी डॉक्टर हो गए या मेडिकल स्टाफ हो गए अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं, जिसके वजह से क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जो पब्लिक हॉस्पिटल है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो वहां पे वो सजेस्ट करते हैं कि उनके हिसाब से क्या है इस सिचुएशन को क्या है ठीक करने के लिए वहां पे क्या है बहुत सारे बेड की व्यवस्था की जाए, और जितने भी जो फैमिली सब है उन सब में क्या है जो ORS सब की जो पैकेट्स हैं तो वो सारी चीजें दिए जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि उनकी जो जितने भी जो इफेक्टेड एरिया है यानी कि जो शॉर्ट वाटर के वजह से या जो डायरिया की वजह से जो इफेक्टेड एरिया है उसमें गवर्नमेंट क्या करे, एक रिलीफ के तौर पे क्या करे अलग अलग चीजों जो वो सारी चीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराई जाए लोगों से, जिससे कि वो इनफेक्ट जो इफेक्टेड सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स वाली जो सिचुएशन है उससे वो हैंडल कर सके। और जो MLA 6 है वो भी एक अपोजिशन मेंबर है और वो कहता है कि ये जो जितनी भी जो और सिचुएशन आज देखने को मिल रहे वो सारी क्या करते हैं जो पिछला गवर्नमेंट था उनके ऊपर वो सारे ब्लेम कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है यदि वो अच्छी तरीके से
अपना काम करते तो आज ये सिचुएशन हमें देखने को नहीं पड़ता और आज इस सिचुएशन के लिए हमें इतनी भरपाई नहीं करनी पड़ती। वी हैव नॉट टेक अप द ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज बीन laying अराउंड फॉर ईयर। वो कहते हैं कि काफी दिनों मतलब वो जो हमारे एमएलए 6 है वो कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो हम पे ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा जो गवर्नमेंट है यानी कि उनकी गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है एमएलए 6 के अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रही है। जबकि वो कहते हैं कि और ये जो आज जो भी सिचुएशन है वो किसके वजह से देखने को मिले, तो जो गवर्नमेंट जो पिछला रूलिंग गवर्नमेंट था वो सारी प्रॉब्लम्स उनके वजह से देखने को मिले, जो कि काफी सालों तक जो गार्बेज सब है वो क्लीन नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो एमएलए 6 हैं वो रूलिंग पार्टी के और वो यही कहते हैं कि जो अपोजिशन अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को मतलब काफी अच्छे से ध्यान में रखा और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। और वो एमएलए जो होते हैं वो कहते हैं कि ये जो भी आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो उसके वजह से है। तो ये मतलब जो एमएलए 6 है वो अपोजिट जो ब्लेम होता है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि यदि जो पिछले गवर्नमेंट अगर अच्छे से ढंग से काम किया होता तो आज ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो हमने 6 एमएलए का जो डिबेट देखा, डिस्कशन देखा, जैसे कि जो हमें एमएलए पहला था, एमएलए पहला, दूसरा, फिर जैसे चौथा वो मतलब तीसरा हो गया। तो ये जो एमएलए अपोजिट पार्टी के थे तो वो क्या कर रहे थे, जो भी अपोजिट पार्टी के जो एमएलए थे वो जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, जीत करके आए, तो उनका वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमियां निकाल के बताते हैं कि इस जगह पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। और जो भी एमएलए इलेक्टेड थे, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए थे और जीत करके आए थे, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के फेवर में कहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा अच्छा काम कर रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो सरकार है वो कैसे काम करती है। तो जो भी जो गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जब वो जीत करके आती है तो वो जो भी फैसला लेती है वो क्या करती है, जो भी एक्शन लेती है वो डिमांड को देखते हुए लेती है। यानी कि जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, तो वो सबसे पहले क्या है, अपने जो एमएलएज हैं उनके जो अपने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ वो बैठ करके डिसीजन लेगी कि जो उनकी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग किस सेक्टर में कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है और कितना ज्यादा हाँ किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, किसमें किस चीज की इम्पोर्टेंस है। तो वो सब क्या करती है, एक मीटिंग के थ्रू डिस्कस किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट किया जाता है कि सरकार इस सेक्टर में 1 साल 2 साल 3 साल या अपने रूलिंग टाइम पे वो काम करेगी, जिसमें क्या है, अपोजिशन पार्टी और जो इलेक्टेड पार्टी है वो दोनों मिलकर के क्या करेगी, डिबेट करेगी, डिस्कस करेगी कि सरकार को इस सेक्टर में नहीं, जबकि इस सेक्टर पे ज्यादा काम फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो इस तरीके से क्या है कि जब डिस्कशन होता है तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने मन से कोई भी कानून बना के या कोई भी लॉ बना करके काम नहीं कर सकता है बिना किसी चीज से डिस्कस किए हुए। तो फिर जैसे कि क्या है, न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविजन चैनल्स हो गए, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार से क्या करती है, क्वेश्चंस पूछती है कि जो क्वेश्चन पूछ करके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उस पर ये दबाव बना के रखती है कि सरकार आने वाले टाइम पे ये जब तक उनका जो रूलिंग टाइम रहेगा उसमें किस किस सेक्टर पे काम करेगी। तो जो कि हमें ये सारी चीजें कहाँ है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने ऊपर अभी जो स्टोरी डिस्कस किया कि जो गांव है, गांव में वाटर शॉर्टेज पड़ जाने के कारण वहां के लोगों को किस तरीके से डिजीज का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से 15 लोगों की डेथ हो गई और जो मेजर प्रॉब्लम्स है ह्यूमन के लिए, जो
3 से 4 किलोमीटर अपने घर से ज्यादा दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए जब मीडिया, ग्रुप ऑफ मीडिया अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे क्या है क्वेश्चंस पूछती है, और जो गवर्नमेंट है वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती है मीडिया के सामने ऑन फ्रंट कैमरा, तो उसे हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब मीडिया, जो ग्रुप ऑफ मीडिया है उनके सामने आकर के मीडिया के द्वारा जो पूछे गए सवाल है उसका क्या करती है, जवाब देती है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। फिर जैसे ही ये सारे डिबेट डिस्कशन खत्म हुआ तो जो रूलिंग पार्टी, जो यानी कि जो इलेक्टेड पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे और उनके जो मिनिस्टर थे जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर सब क्या है वो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट गांव था उसमें हर एक फैमिली, वहां के जो फैमिली गांव में जो लोग थे उनके हर एक फैमिली में जाकर के वे सारे क्या करते हैं, विजिट करते हैं और जाकर के देखते हैं कि जो लोगों की जो पॉपुलेशन, मतलब जो कंडीशन है वो किस तरीके से है और किस तरीके से उसको सुधार किया जाए। फिर वो जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो उनके जो मिनिस्टर होते हैं वो सारे हॉस्पिटल जाकर के देखते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों की कंडीशन कैसी है, और गवर्नमेंट फिर उसके बाद ये अनाउंस करती है कि जो गवर्नमेंट है वो कंपेंसेशन देगा उन सभी लोगों को जो जो कि क्या है, इस वाटर ऑफ शॉर्टेज की वजह से जो अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उन सब के लिए गवर्नमेंट उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड कराएगी। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग है जिसमें से कि क्या है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि कि चीफ मिनिस्टर ने कौन कौन से प्रोमिसेस किए हैं, फंड प्रोवाइड कराया है उन लोगों के लिए जो कि शॉर्टेज वाटर से और डायरिया से इफेक्टेड है। तो जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि उनकी जो सरकार है वो इस मामले में जल्द से जल्द क्या कर रही है, एक कदम उठा रही है, जिसके वजह से क्या है, जितने भी जो हॉस्पिटल सब है वहां पे जो मेडिकल स्टाफ सब थे उनकी अपॉइंटमेंट तेजी से बढ़ा दी जा रही है और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि इस सिचुएशन को जल्दी से हैंडल किया जा सके। फिर जो आगे कहते हैं कि उनकी ये भी योजना है कि जो सबसे बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की जो शॉर्टेज हो गई है, तो उनके मिनिस्टर की ये योजना है कि वो टैंकर के थ्रू हर गांव में क्या करे, तो पानी, मतलब पीने वाला पानी पहुंचाए, और चीफ मिनिस्टर ने इस चीज के लिए फंड प्रोवाइड कराने के लिए प्रॉमिस भी उन्होंने कर रखा है। तो फिर जो मिनिस्टर है वो आगे कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि जो उनकी जो सरकार है वो एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं जिसमें से किस तरीके से डायरिया से लोगों को बचाया जा सके। उसी बीच में एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि वहां पे जो बहुत सारे जो गार्बेज में जो कूड़े सब रखे उसे कब हटवाया जाएगा। तो वो जो मिनिस्टर होता है कि उसके बारे में हमारी जो सरकार यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उसे आगे देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है किस तरीके से मीडिया अपनी गवर्नमेंट से क्या करता है, सवाल पूछता है पब्लिक के प्रॉब्लम्स को फ्रंट में रख करके, कि जैसे कि यहाँ पे जो गार्बेज की जो एक प्रॉब्लम थी किस तरीके से एक मीडिया ने उस प्रॉब्लम को फ्रंट रखते हुए उसने अपने मिनिस्टर, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उनसे उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया। अब अगर हम आगे बात करें तो किस, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक प्रोटेस्ट का जो सीन दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है तो किस तरीके से पब्लिक क्या करती है, एक पीसफुल मूवमेंट के थ्रू क्या कर सकती है, किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। यानी कि जो एमएलए, सीधी सी बात है, क्योंकि जो एक एमएलए होता है वो क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, डायरेक्ट लोगों का, जो कि कहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो क्या करता है, लोगों की अगुवाई यानी कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो करता है, जो कि लोगों के द्वारा ही डायरेक्ट चुना जाता है। अगर यदि कोई रूलिंग पार्टी क्या करता है, जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो गवर्नमेंट है
जो वो क्या करते, कुछ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं और वो अलग अलग, फिर वो क्या मिनिस्टर्स क्या होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने देखा था, हेल्थ मिनिस्टर क्या था, तो वो हेल्थ सेक्टर को वो संभाल रहा था, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था। और जो भी मिनिस्टर हैं वो जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। और किसके एडवाइस पे, तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग इन टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल क्या है, मीटिंग बुला सकते हैं, पीसफुल मीटिंग बुला सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तब जब उनकी गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट में या डेवलपमेंट में काम ना करे। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट करके क्या है कि गवर्नमेंट बदली भी जा सकती है। तो वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, ये चीज बताने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से जो एक स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या है, सरकार किस तरीके से डिसीजन लेती है और डिबेट डिस्कशन होता है, वो हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास 7 एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और एक चीज और मैं बता दूं, जो क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट कर दी गई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।